यू नो देयर इज अ सैड ट्रुथ इन इंडियन हिप हॉप सीन कि जो गाने लिटरली बहुत ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करते हैं, किसी अलग टाइप का रहता है, किसी कॉज के लिए रहता है, उस पे ऑडियंस का इंटरेस्ट एंड व्यूज़ कम रहते हैं, यू नो, कंपेयर टू दो सॉन्ग्स जो बहुत मिलियन सेट करते हैं लेकिन वर्थलेस रहते हैं। और क्या हालचाल, क्या बोलते हैं सुनने वाली पब्लिक। दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन प्लस रिव्यू ऑफ रफ्तार, सलीम मर्चेंट एंड कर्मा। गाने का नाम है तू फिर से आना एंड गाना रिलीज होने से पहले ही मेरी रफ्तार भैया से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये एक सोशल कॉज पे गाना है एंड मंटोयट टाइप है। सो मेरे को तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है क्योंकि जब सोशल कॉज पे होता है तो बहुत ही सोच समझ के बारीकी के साथ लिखा जाता है, बारीकी के साथ डिलीवर किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सो बिफोर वी डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट अ स्पॉन्सर। यस सर, कैश करो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आप लिटरली पैसे बचा सकते हैं एंड कमा सकते हैं। अब ये दोनों ना साइमल्टेनियसली साथ में चलते हैं। कैसे? जो अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जिसपे आप शॉपिंग करते हैं, ऐसे आप आजियो ले लो, मिंत्रा ले लो, अमेजॉन ले लो, या जो भी अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पे अगर आप शॉपिंग करेंगे कैश करो को यूज करके तो जो वेबसाइट आपको डिस्काउंट दे रहा है वो तो देगा ही, प्लस आप एक्स्ट्रा कैशबैक, हाँ जी, कैशबैक भी पा सकते हैं कैश करो को यूज करके। इसको बेसिकली यूज कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। ओके, सो कैश करो से आप इतने सारे वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आप शॉपिंग कर सकते हो। ऑल्सो लिंक जो दिया डिस्क्रिप्शन में उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। वंस आप कैश करो डाउनलोड कर ले, ओपन कर लीजिए उसको, आप अपना रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही आपको 25 रुपीज़ मिल जाएगा। अब इसमें से आपको जिस भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाना है आप उस पर चले जाइए। मैं अमेजॉन पे जा रहा हूँ। उसके बाद आपको ऑरेंज बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप जिस नॉर्मल वे से शॉपिंग करते हैं उस नॉर्मल वे से आप अपना फेवरेट प्रोडक्ट चूज करिए एंड नॉर्मल शॉपिंग करिए। बाय नाउ पे जाइए, प्रोसीड टू बाय पे जाइए। उसके बाद आपका जो पेमेंट मेथड है उस पे जाइए। उसके बाद आपको माई अर्निंग्स पे जाना है। माई अर्निंग्स पे जाने के बाद आपको बताएगा कि आपने कितना कैशबैक पाया है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना है एंड देन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इस हिसाब से आप हर बार पैसे बचा पाएंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन नाउ, रिव्यू वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वही मेन रहता है। जो रिएक्शन देखने आते हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी, वैल्यू भी लेके जाना चाहिए एंड टू पुट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। तो बाकी की जो बातें रहेंगी हम लोग करेंगे रिव्यू वाले पार्ट में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ADHD तेरी मिलती मेरा लेके पे नहीं करती, वो बोली और कुछ ले ले, उसके अलावा मैं कुछ दे नहीं सकती। वीडियो बाय ब्लैक एसिड प्रोडक्शन। This needs to stop. भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समीप है उस समीप है माँ भी मत दूर, मन से नष्ट तन पे कष्ट रा। Let's hit it again. भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समीप है उस समीप है माँ भी मत दूर, मन से नष्ट तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर, संग लून ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे, नसूर से Oh bro, so deep shit man. भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समीप है उस समीप है माँ भी मत दूर, मन से नष्ट तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर, संग लून ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। और जो नूर ना मिलेंगे तो वो बच्चे कहाँ मिलेंगे? कूड़े में मिलेंगे। वाओ मैन वाओ। नसूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो एग्जैक्टली, नसूर से जो पले वो सूर में कैसे बनेंगे। फैक्ट्स मैन, फैक्ट्स। ये बेसिकली किस चीज पे ये पूरा गाना सुन के समझ आएगा। बच्चे कूड़े में मिलेंगे, नसूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप धूल में मिलेंगे जिसके पेट में You know why I'm relating to this song, not because I have faced this situation, but because when I was in Mumbai ना, मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे
जो चौल में रहते थे, एंड वो लोग की लाइफस्टाइल बहुत हद तक जो लिरिक्स रफ्तार भाई बोल रहे हैं ना उससे बहुत रिलेटेड थी उनकी लाइफस्टाइल। रोज़ की ऐसे पैर छिलेंगे, स्कूल ना मिलेंगे, यू नो, सो क्रेजी मैन। खाने में है चूर संगलून, ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। नसूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप धूल में मिलेंगे। जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला, एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक दफा, किस कर्म की। डीप शिट ब्रो, डीप शिट। कौन से धर्म का बंदा है यार जो भूखा है, उसको कौन से धर्म से तुम जोड़ के क्या ही बोलोगे। उनका तो एक ही दिमाग में चलता है कि तवा कब गर्म होगा, कब एक रोटी नसीब होगी। अमेजिंग मैन। ना मिलेंगे, कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप धूल में मिलेंगे। जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। एग्जैक्टली मैन, जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। छिलेंगे चुप धूल में मिलेंगे, जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक दफा, इस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दफा। पिता सभा में गुमशुदा एक दफा, सोचो देश बंद था वो चल पड़ी, 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। एक मिनट, क्या देश बंद था वो चल पड़ी, 8 मील चल के वो धर से गिर पड़ी। ओके, यस, बीच में अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें मैंने भी ये न्यूज़ में देखा था, सम किड डाइड, बहुत लंबा सफ़र पैर पे चलने के बाद। नाउ आई एम गेटिंग इट, ओके। है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दफा। पिता सभा में गुमशुदा एक दफा, सोचो देश बंद था वो चल पड़ी, 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। जीता नाम बालिका का, जीती ना जो। आई नो दैट गर्ल मैन, मैंने न्यूज़ में देखा था। 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी, जीता नाम बालिका का। I feel bad man, I feel bad, sad। चल पड़ी 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी, जीता नाम बालिका का, जीती ना जो एक कड़ी। वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी, कि ये भी नहीं पता कि अंतिम संस्कार सही से हुआ कि नहीं हुआ। मैन, वाओ मैन। You know, when it comes to social cause, when it comes to any type of rap songs which you want a rapper to put his efforts into, Raftaar is the best among all the rappers who can literally put his best efforts, his best words, his choice of words. You know, lyrics बहुत simple है, एक बार सुनोगे समझ आएगा क्या बात हो रही है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना, लिरिक्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत डीप है, सर पे चढ़ती है बात। का जीती ना जो एक कड़ी, वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। तू फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके। Wow, Salim Merchant man, with a soothing beautiful voice। जैसे तू फिर से आना मुस्कान बन के, घर में छोटा मेहमान बन के। मैन, दिस इज डीप मैन। आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके। तू फिर से आना मुस्कान बनके, और हंस के जीना मेरी जान बनके। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं। वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं, पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं। जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो यू नो एवरीवन ओवर हियर, यू नो। पहले तो यार वीडियो की बात करें ना, द कंसेप्ट इज अमेजिंग। रफ्तार भाई का कैमरा प्रेजेंस, सलीम मर्चेंट का कैमरा प्रेजेंस, कर्मा का कैमरा प्रेजेंस बेस्ट। बट ये जो बीच में एक लड़की जो पोर्ट्रे कर रही है ना, बीइंग दैट गर्ल हु इज डूइंग कंटेम्प्रेरी डांस, एंड जिस हिसाब से वो एक्ट कर रही है, वो बेसिकली वो जो एक पर्टिकुलर लड़की जो अभी इस वीडियो में इनैक्ट कर रही है, शी इज़ द मेन थिंग विच इज़ मेकिंग दिस वीडियो मोर इम्पैक्टफुल, मोर ब्यूटिफुल, है ना। जिस हिसाब से उसका एक्सप्रेशंस है एंड बोल रहे हैं, जिस हिसाब से लिरिक्स के साथ बीच बीच में उसके जो मूव्स है, जो एक फेशियल एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, दिस विल लीव अ डीप इम्पैक्ट ऑन पीपल जिन्होंने पर्सनल लाइफ में ये कुछ चीज़ें ऐसे फेस की रहेंगी, है ना। एंड अगेन कर्मा केम अप विथ
with so much meaning in his starting lines. बहुत बढ़िया. और हंस के जीना मेरी जान बन Yeah, I'm talking about that girl. You see, right में I'm talking about that girl. Amazing one. पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं, वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं, पर सुलाने वाली कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे कि घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन, जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों छह, अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ अगले जन्म में लूंगा दावत. ओ हो, अब सो ही जाता हूँ मैं अगले जन्म में लूंगा दावत. Now let me die peacefully and then when I'll come again earth पे तब लूंगा मैं दावत, अभी सो ही जाता हूँ आराम से. अमेजिंग मैन. नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ अगले जन्म में लूंगा दावत. बस माँ को बतला देना कि थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत, और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख, ऊपर शिकायत करूंगा अब वो हिसाब लेंगे, जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश. ओह समझ में आया. गवर्नमेंट का हमेशा स्कीम रहती है 1 मौत पे 1 लाख, हम लोग इतना आपको कंपेंसेशन देंगे फॉर द मिस्टेक दैट दे वर नॉट एबल टू सेव देयर लाइफ. वही बोल रहे कि यार वही 16 को घर तक पहुंचा देते तो 16 लाख के बदले 16 जान बच जाती. डीप डीप वेरी डीप. अगर आप इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल छोड़ देना एंड सिर्फ आप ये पूरा वीडियो देखें विदाउट द वोकल्स ऑफ द आर्टिस्ट एंड दिस गर्ल परफॉर्मिंग एंड एक्टिंग, आपको पूरा सीन समझ में आ जाएगा. आवाज ये आजाद. तू फिर से आना अमेजिंग. मुस्कान बनके. ओके, तो आज के रिव्यू वाले पार्ट में कोई भी हम लोग टेक्निकलिटी, हाइलाइट्स ऑफ लिरिक्स एंड फ्लोज, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह नहीं बात करेंगे. लेट्स जस्ट टॉक पर्सन टू पर्सन, नॉर्मल फील लेके दिल से जो बातें निकलती है. तो देखो यार, ये वाले पर्टिकुलर गाने में ना मैंने ये गाने को बहुत फील किया. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता था जब ये हुआ था. सेकेंड थिंग, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मुंबई में जिनसे मैं टच में अभी नहीं हूँ, बट देन मैं उनके साथ बहुत रहता था, हु आर फ्रॉम स्लम्स, एंड मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी हुई है. सो ये सारी चीज़ें, कुछ लाइंस बहुत हिट करी मुझे क्योंकि मैंने सामने देखा हुआ है. द वे दे लिव, द वे दे कैरी देयर लाइव्स ऑन देयर शोल्डर विथ सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन देयर हेड. सो ये कुछ चीज़ें ना बहुत हिट करी मुझे. एंड जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया है ना इस चीज़ को, इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल, इमोशनल, ब्यूटीफुल. द चॉइस ऑफ वर्ड्स, ऑब्वियसली रफ्तार भाई के चॉइस ऑफ वर्ड्स अमेजिंग. सलीम मर्चेंट वेरी लेजेंडरी सिंगर, बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं. उनका हुक में जो एक दर्द था, एक इमोशनल टच था, वो नेक्स्ट लेवल मैन. एंड अगेन कर्मा इज़ ब्रिलियंट, अ जीनियस लिरिसिस्ट, एंड उसने भी बहुत सही तरीके से बहुत डीप चीज़ें बहुत सिंपल वे में समझा दी हैं. सो ओवरऑल दिस वॉज अ फुल पावर पैक्ड सॉन्ग. बोलने में अजीब लग रहा है पावर पैक्ड, लेकिन मतलब यार ये बहुत डीप है यार, समझ रहे हो. दिस सॉन्ग में देखो, आई एम लाइक मम्बलिंग एंड आई एम नॉट गोना कट इट. दिस सॉन्ग शुड रीच टू मिलियंस ऑफ पीपल. जैसे कि जो गाने पे 50 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन जा रहे हैं, वही व्यूज़ इस पे आ जाए. सो सोचो ना कितने लोगों तक ये गाना पहुँचेगा, कितने लोग इस चीज़ से फील कर पाएंगे, कितने लोगों की मैंटेलिटी चेंज होगी. सो ये सारी चीज़ें रहती है. एंड रैप इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग व्हाट यू फील, है ना, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने फ्लेक्स से रिलेटेड, अपने फ्लॉन्ट से रिलेटेड, फ्लॉज से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. रिदम एंड पोइट्री में आप कुछ भी बोल सकते हो. सो वेरी वेल डन. म्यूजिक बाय रफ्तार, अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल इंस्ट्रूमेंटल. पर्सनली दिस वॉज अ मास्टर पीस. मंटोयत था, हाउ दिस इज़, तो फिर से आना. एंड ऐसे रफ्तार भाई के बहुत सारे सोशल कॉज पे गाने हैं एंड वो पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे काम करते हैं सोशल कॉज के ऊपर. सो ह्यूज रिस्पेक्ट
एंड लव टू रफ्तार भाई, टू कर्मा एंड टू सलीम मर्चेंट। एंड पर्सनली गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेट मी नो आप लोग के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में। एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एंड में जाते जाते वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड विद दैट सेड आई एम रैपिंग अप विद दिस वीडियो। एंड कैश करो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया, वो वाला वेबसाइट एक बार लिंक पे क्लिक करके ज़रूर चेक करिएगा। तो एंड में जाते जाते वही कहूँगा जो हमेशा कहता है, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।